इस वक्त मैं द होराइजन स्कूल में हूँ, जहाँ कराटे आत्म सुरक्षा के लिए बच्चे या बच्चियाँ कराटे का ट्रेनिंग ले रही हैं। एलबी रावत हैं जो द होराइजन स्कूल में कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं। काफ़ी फेमस नाम है आपका एलबी रावत का। मैं बात करता हूँ इन बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, बच्चे किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आत्म सुरक्षा कर सकते हैं अपनी, उस सिलसिले में मैं बात करूंगा एलबी रावत को, जिन्होंने ट्रेनिंग दी है बच्चों को और ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बच्चे तैयार हो रहे हैं, नेशनल भी खेले हैं और स्टेट भी खेले हैं। एलबी रावत, जो बच्चों को आप कराटे की ट्रेनिंग देते हैं, कराटे की ट्रेनिंग से बच्चे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि कराटे एक फिटनेस के साथ साथ गेम भी है, और दूसरी चीज़ आत्म सुरक्षा। हम अपनी लड़कियों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ कराटे में स्टेट, नेशनल और SGFI भी खेल चुके हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हर यहाँ के ग्रामीण बच्चों को कराटे में परिपक्व बनाएं। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लड़कियों पर विशेष ध्यान देता हूँ कि वो सेल्फ डिफेंस सीखेंगी, इसलिए कि आज के डेट में अराजक तत्वों का बहुत ज़्यादा, और हमारे असामाजिक तत्व जो हैं हमारे लड़कियों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इनको कहीं देख रहे हैं गैंग रेप, कहीं कुछ भी हो रहा है। इसलिए मैं लड़कियों को निडर बनाता हूं और आत्मसुरक्षा के लिए कि 2, 4, 5, 10 कुछ भी इनको अगर कोई छेड़छाड़ करे, पकड़े, तो ये अपना सेल्फ डिफेंस कर लेंगी, और दूसरी चीज़ वो मारने में भी निडर रहेंगी। जी, तो एलबी रावत जी, इसमें जो बच्चे हैं किस किस क्लास के हैं, कितने बजे यहाँ आते हैं? क्लास में जो इनका एक टाइम होता होगा ना कि इतने टाइम पे आप देते होंगे, कि पढ़ाई को भी साथ ये भी ध्यान देना होता होगा आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक होराइजन एक स्कूल है कि ये कराटे में, यहाँ पे कराटे की पीरियड चलती है, और हर क्लास के बच्चे, जैसे क्लास 1 के बच्चे हैं तो उनका अलग से पीरियड बना है, सेकेंड पीरियड में, थर्ड के हैं तो थर्ड पीरियड में, 4 के हैं तो 6 पीरियड में, ऐसे करके बना है। और हमारे यहाँ 12th तक बच्चे कराटे क्लास करते हैं, और लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ से अभी फ़िलहाल में 2-3 लड़के हमारे यहाँ स्टेट में सिलेक्शन दिए हैं, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का, और स्टेट खेलने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसमें 25 से लेकर 27 अप्रैल चौक स्टेडियम में लखनऊ में होने जा रहा है। अगर वहाँ से अगर जीते हैं तो नेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बाजी मारते हैं तो देश के यानी दिल्ली में भारत जीतेंगे। जी, ये बच्चे देश के भविष्य हैं, सारे बच्चे। क्या नाम बेटा आपका? अपूर्वा। जी बेटा? अपूर्वा। वाह, कितने दिन से ट्रेनिंग ले रही हैं बेटा आप यहाँ? क्लास 2 से। ओके। सारे बच्चे हैं काफ़ी। आपका नाम क्या है? कार्तिक। ओके। कितने दिन से आप बेटा ट्रेनिंग ले रहे हैं? आप क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट क्लास से ट्रेन। इसमें कौन बाहर खेलने जाएगा बच्चा? सौम्या है। सौम्या कौन है? आप हैं? आयुष भी है, सौम्या भी है। बेटा स्टेट खेलेंगे ना बच्चा? क्या नाम बेटा आपका? सौम्या सिंह। सौम्या सिंह। आप बच्चे को पूरी तरह से तैयार किया ना आपने? कंपटीशन में जाना है बेटा, किस तरह से तैयारी हो रही है? अच्छे से सर। अच्छे से हो रही है। एलबी रावत जी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो? नो। पूरा आत्मविश्वास मजबूत है आपका? यस सर। बाजी जितनी है। यस सर। और कौन जा रहा है स्टेट खेलने? क्या नाम है आपका? सर आयुष कुमार गुप्ता। आयुष जी, किस तरीके से कंपटीशन जीतेंगे, किस तरह से इस स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे? सर कॉन्फिडेंस से खेलेंगे और मेडलिस्ट निकालेंगे, गोल्ड मेडल, तो नेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो उसमें अगर कर दिए तो शायद कॉमनवेल्थ, इंटरनेशनल शायद जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तरक्की करिए, आगे बढ़िए। फिर आपसे जुड़ेंगे दोस्तों। ये बच्चे हैं जो कराटे में भी अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। स्कूल के समय पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय एलबी रावत इन बच्चों को देते हैं, ताकि बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। कंपटीशन के क्षेत्र में, स्टेट के क्षेत्र में, नेशनल के क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके इस कंपटीशन में भाग लेके कंपटीशन जीत भी लें और स्कूल का नाम रोशन कर लें। एलबी रावत इस बच्चों को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। और ये बच्चे कराटे, आज जैसा उन्होंने बताया कि हम कहीं भी, किसी भी कोने पे, अगर किसी भी तरह के कोई भी अराजक तत्व हों या कोई भी हों, उनसे सामना करने के लिए, उनसे बाकायदे लड़ने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए बच्चे पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।